दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टडी विद आनंद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने 2021 सीटेट का पेपर पिछली क्लास में सॉल्व किया था। आज सीडीपी का इसी को थोड़ा सा आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसको हम पर्यावरण अध्ययन के नाम से जानते हैं। मित्रों, ईवीएस से बहुत ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो आपसे बार बार रिपीट होते हैं। तो आप जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको जरूर जरूर सॉल्व करिए, जो आपको एग्जाम में बहुत सहायक होगा। मित्रों, हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और कुछ अच्छा सा कमेंट करिएगा। चलिए चलते हैं। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 61 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। जिसमें बात कर रहा है यूनियन टेरिटरी की, तो आपको ऑप्शन दिया गया है लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर और चंडीगढ़। मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रदेश नहीं की बात कर रहा है, तो इसमें जो नहीं है वो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है? आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है मणिपुर, अर्थात मणिपुर जो आपका है ये नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। अगला ऑप्शन है असम और ओडिशा। अगला ऑप्शन है गुजरात और तमिलनाडु। अगला ऑप्शन है बिहार और बॉम्बे हाई। तो 62 का जो क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सही होता है गुजरात और तमिलनाडु, अर्थात तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? ऑप्शन दिया गया है मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। मित्रों, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? 63 का ऑप्शन 3 सही हो जाता है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 64 पर। आपको क्वेश्चन दिया गया है पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। आपको 4 कार्य बताए गए हैं। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, या भोजन संचित भंडारण करना, या पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो मित्रों, जो 64 है इसमें पहला आपका सही होता है पौधों को सहारा देना होता है, और फिर आपको भोजन संचित या भंडारण करना होता है, और पानी और खनिज को अवशोषित करना होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य आपका ACD जो ऑप्शन 4 में दिया गया है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 65 नंबर पर। 65 क्वेश्चन कह रहा है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? कौन सा क्वेश्चन है मित्रों? ये आपका 65 क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो मित्रों, इसमें आपका जो 65 है इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाता है तेलंगाना। क्या हो जाता है? तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो 66 में बात कर रहे हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है, लौह तत्व की बात कर रहा है गुड़, आंवला, टमाटर। अगला है आंवला, पालक, गुड़। अगला ऑप्शन है आंवला, बंद गोभी, टमाटर। अगला ऑप्शन है बंद गोभी, आंवला, पालक। तो आपका 66 में मित्रों क्या सही हो जाता है? आंवला है, पालक है, गुड़ है, अर्थात आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 67 पर कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने की योग्यता रखते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं पाख्ता, कौवा, मोर, या बाज, कबूतर, तोता, या कौवा, चील, बुलबुल, या बाज, चील, गिद्ध। तो मित्रों, इसमें सबसे ज्यादा जो देखता है सबसे पहले बाज आता है, फिर चील आता है, फिर गिद्ध आता है, अर्थात ऑप्शन आपका 4th सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 68 पर। नीचे दिए गए
एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, मतलब 3.5 मीटर, मतलब 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर। मित्रों ये बहुत बहुत बार ये पूछा जा चुका है। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, एक बार नहीं कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। आपको ऑप्शन इसमें दिए गए हैं राजस्थान, लद्दाख, असम, ओडिशा। तो 68 में जो आपका ऑप्शन सही होता है असम। क्या होता है? असम। तो मित्रों ये जरूर जरूर इसको रट लीजिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, 69 की बात करते हैं कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की जो राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी है की दिशाएं क्रमशः हैं। 69 की बात कर रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, या उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो 69 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब की बात करता है। मित्रों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 70 क्वेश्चन पर, जो आपका 17वां क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो आपको ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, या ग्रोवर जॉन मेंटल, या जॉर्ज मिस्ट्रल, या जॉर्ज डार्विन। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? जॉर्ज गहन मेंडल। मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर शोध किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 71 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ऑप्शन है पदार्थ, अगला है प्राकृतिक संसाधन, या अगला ऑप्शन है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, या अगला ऑप्शन है चीजें कैसे काम करती हैं। तो 70 ऑप्शन में चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, अर्थात तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 72 पे। 72 क्वेश्चन क्या है? 72 क्वेश्चन कह रहा है कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, या निर्णय वाले कथनों को लिखना, या मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, या बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। मित्रों इसके बाद इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ABCD, ABC, ACD। तो मित्रों सबसे पहले तो बात समझते हैं कि हमें तो सबसे पहला जो ऑप्शन है कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना जरूरी है। कहने का तात्पर्य जो भी हम व्याख्यान, जो हमारा उपाख्यान है, जो भी अभिलेख है, उसमें सबसे पहले वो अपनी समस्या ग्रसित चीजों की पहचान करेंगे। दूसरा निर्णय वाले कथनों को भी लिखना। तो कहने का तात्पर्य ए और बी आपका ये सही हो जाता है, और ए और बी किस में आपका आता है? ए और बी आपका पहले ऑप्शन में सही हो जाता है, अर्थात कहां पे आता है ये? ए और बी पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 73 पर चलते हैं। 73 क्या कह रहा है कि आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ऑप्शन है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अगला है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे, या पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन करेंगे। तो मित्रों जो 73 क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसी योजना बनानी है। 73 में आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। तो क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं 74 की तरफ। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता है? तो ऑप्शन आपको दिए गए, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, या पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, या अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, या पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना।
तो आपका ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाता है? ऑप्शन 2 कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, क्योंकि हम छात्र केंद्रित होती है शिक्षा, तो बच्चों से उनकी जानकारी लेना है। अगला प्रश्न आपका आता है 75 अर्थात 75वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? मित्रों ये देखिएगा, नहीं की बात कर रहा है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, या अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, या इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, या बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो मित्रों क्या है, 75 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मित्रों 76 क्वेश्चन की बात करते हैं। 76 में क्या कह रहा है कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, या विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, या केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, या एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो मित्रों 76 में क्या कह रहा है कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? आपका 4 ऑप्शन सही हो जाता है। 4 ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 77 की बात करते हैं। 77 में है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो ऑप्शन आपको दिया, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, या किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, या माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, या उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो मित्रों इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो जाता है? पहला, क्योंकि उसकी कठिनाई का पता लगाएं और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। 78 की बात करते हैं। 78 क्वेश्चन है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा, या यह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं, या यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करती हैं। 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, कि इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 79 की बात करते हैं। ईवीएस मानचित्रण कौशल, आपको ऑप्शन दिए गए, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना है, या पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करना है, या रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, या स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो 79 की बात करें तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है 4 नंबर, कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगला है आपका 80 नंबर क्वेश्चन, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन दिया गया, पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, या पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, या शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, या दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो 80 नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही हो जाता है दूसरा, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। अगले क्वेश्चन की बात करें, 81 आपका आता है। 81 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। मित्रों नहीं की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है आपको सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, या समानता के प्रति सरोकार, या अवधारणा मानचित्र। 81 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? अवधारणा मानचित्र, अर्थात चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। अगले की बात करते हैं।
तो मित्रों 82 क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईबीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन है आपको, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, या यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, या ऑप्शन है यह शिक्षार्थियों के कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, या यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो मित्रों इसमें देखते हैं, पहला तो हमको लगता है ए सही होता है कि यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बी आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। सी हो सकता है कि यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और डी भी आपका सही लग रहा है कि यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो आपका ए सी डी किसमें है? दूसरा ऑप्शन आपका आता है ए सी डी, अर्थात ए सी डी आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 83 की बात करते हैं। 83 कहता है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है कि जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्यों के लिए ठीक होगा? तो आपको इसमें दिया गया है ऑप्शन, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, या समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, या उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, या नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो जाता है आपका? 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण करने का आयोजन करना। 84 की बात करते हैं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन दिया गया है आपको, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, या ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, या ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाते हैं। तो आपको 84 की बात करते हैं, तो 84 में मित्रों दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। दूसरा क्या है कि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जोड़ने में मदद करते हैं। तो 84 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 85 की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या ध्यान खींचने के लिए, या नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो 85 में आपका 4th नंबर का क्वेश्चन सही होता है, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 86 की बात करते हैं। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? ऑप्शन है असम, ओडिशा, मिजोरम, झारखंड। तो आपको कौन सा 86 की बात करते हैं, तो 86 में मित्रों 4 ऑप्शन सही हो जाता है, झारखंड में तोरंग को जंगल बोलते हैं। 87 की बात करते हैं। आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। समझिएगा प्रश्न को। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित होगा? तो आपका 87 को थोड़ा इसको सॉल्व करके देख रहे हैं, मतलब इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाता है कि 100 मीटर, ये आपका तीसरा सही हो जाता है, 100 मीटर ठीक पश्चिम पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 88 की, कि कोई लड़का नागरकोइल में से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की, तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या होगी? मित्रों इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन आपका 88 का ऑप्शन क्या होता है? 38.5 किलोमीटर, अर्थात दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है।
89 की बात करें कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, सही नहीं की बात कर रहा है। ऑप्शन है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरा है नर मक्खियां छत्तों छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। अगला ऑप्शन है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं। अगला ऑप्शन है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। तो 89 में आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मित्रों ये मक्खियों से संबंधित एक प्रश्न हमेशा आता है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खियों से संबंधित एक प्रश्न ये आता ही आता है। मित्रों आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आता है, बहुत महत्वपूर्ण, ये भी हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में ले आए या लाए थे। कहां से आई है मिर्ची, इसकी बात करेंगे। कई बार घुमा के प्रश्न पूछता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आपको ऑप्शन दिया है अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिण अमेरिका से और दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है? 90 का तीसरा, दक्षिण अमेरिका से। कभी कभी आपको इस प्रश्न को घुमा के भी दे दिया जाता है। मित्रों इस चीज को 2-3-4 क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए उसको जरूर जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो दक्षिण अमेरिका से। मित्रों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कुछ नए पेपर के साथ, कुछ नए सब्जेक्ट के पेपर के साथ, प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ। तब तक मित्रों हमारे चैनल को देखते रहिए, और आपको अगर चैनल अच्छा कर लगे तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा और अच्छा सा कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं कुछ नए सब्जेक्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।